मैं फैंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो फैंस वांटेड टू नो योर रिएक्शन फॉर द कश्मीर फाइल्स. व्हाट डू यू वांट I टू liked से? it. I feel like if a part or if a group wants to tell their story, what happened to them, it's not wrong, and we need to accept it कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है. We need to accept it. That's it. And what do you want to say? Did you watched it? Yeah, I watched it and I liked it. And what do you want to say But I about? still believe कि भाई ये हिंदू मुस्लिम लेकिन इतना हेट्रेड जो चल रहा है ना, बंद करो यार, हो गया यार क्या. But movie was nice. And what do you want to say about the last scene? एज अ सीन मीन मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. एक एक सीन का मैं यहाँ पे वो दूंगी क्या, क्रिटिक बन के. सब अच्छी थी मूवी. And विवेक अग्निहोत्री की क्या कहना चाहोगे? डायरेक्टर ऑफ द मूवी. क्या ही कहूँ, अच्छा है, ठीक है. Bringing such kind of content to the cinema, where people are saying that it's a content wise की मैं बात करूँ तो ये आई नो hatred इट्स अ वेरी फैला. controversial film, but I feel if they want to tell their story, there's nothing wrong in it. We Yeah, need to be correct. accepting about the fact that this had happened to them and they want to acknowledge it, and why not. जो हुआ है बहुत गलत हुआ है उनके साथ, कश्मीरी पंडित्स के साथ. बट आई डोंट वांट पीपल टू यूज इट एज एन एजेंडा टू स्प्रेड हेट्रेड नाउ, आज के टाइम पे. मतलब दैट वुड बी वियर्ड. Do you believe this was the perfect time for the movie to come out? टाइमिंग तो क्या ये फिर बोले यार, अब उनका जब मन उन्होंने बना दिया. ऐसा तो नहीं है, मतलब जब उनको आइडिया आया ना, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट. पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं वो रियल में हुआ था। और इस फिल्म का मकसद ये है कि ऐसा कभी किसी भी कौम के साथ किसी भी इंसान के साथ आगे ना हो। हम इससे सीख लें, हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे और आगे जीवन में खुश रह पाएंगे। तो मैं ये फिल्म आपको ये सीख देगी और ये देगी कि जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो वो ख़त्म नहीं होने देना है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है। तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब मैं कनेक्ट हो गई, और जिस तरह से अभी मैंने 20 मिनट का वो जो आपने दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया. आपसे जानना चाहूँगी आप ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे द कश्मीर फाइल को लेकर. मेरे ख्याल से नाम में ही सब कुछ है, और लोग आए फिल्म देखें तो बस उन्हें पता चलेगा. बाकी कश्मीर के बारे में और क्या बोल सकते हैं. आई थिंक हमारे ट्रेलर ने ही जितना बोलना था वो हम बोल चुके हैं. अगर आपके कैरेक्टर की बारे में बात की जाए, जिस तरह से आप कैरेक्टर को निभा रही हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी. देखिए, आज तक आपने शायद मुझे जिन किरदारों में देखा, आई वॉज ऑलवेज प्लेड अ गोडी टू शूज़, और मैं कहीं बहुत ऊब चुकी थी उन कैरेक्टर्स से, क्योंकि फिर कोई मज़ा नहीं आता करने में. यू नो, यू डूइंग जस्ट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. बट विद विवेक आई थिंक ही गिव्स मी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो जब आप उनको दिखाते हैं तो इट बिकम्स अ चैलेंज. एंड it's a very interesting process to get into the skin of these characters, because I'm not that person at all. Like कल को मुझे किसी ड्रग एडिक्ट का रोल करना होगा, या रैग पिकर का रोल करना होगा, या किसी प्रोस्टिट्यूट का रोल करना होगा. आई there is no way that I can identify with, these people, but I will have to. That process becomes very interesting. I have to get under the skin of that character and become them. So because it is nothing like me, the process becomes very interesting, और फिर उसमें आप हार्ड वर्क भी करते हैं उतना, तो इसलिए ये कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. दे बिकम अ चैलेंज. अरे इतने सारे, पर जल्दी 2-4 मिनट में. क्या नाम है आपका? प्रीति. इतने सारे पकड़ लेती हूँ एक साथ. चलो धन्यवाद, सॉरी मैंने तुम्हें बुलाया. सब एक साथ आ जाओ, चलो. हाँ, ये हुई ना बात प्रीति जी के लिए. देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर पे बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई. पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी. और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है. टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है. और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो
यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया, समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया, पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी। पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई। कुछ नहीं तो मैं एक कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाएं। सर, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है। हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है। और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते ही घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब खत्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। चलो कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद।